20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। वहीं बात की जाए कि कांग्रेस की आज बैठक हुई थी, जहां कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर मौजूद थे। सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई। वहीं परिसीमन बिल को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि अगर ये बिल पास होती है तो ये कलंकित कहलाएगा, जो भी इस बिल को अपना समर्थन देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से सांसद जगदम्बिका पाल जी, उनसे बात करते। सर, जिस तरीके से परिसीमन बिल को लेकर बात की जाए कि चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर जयराम रमेश ने कहा कि अगर ये बिल पास होती है तो कलंकित होगा, जो लोग सपोर्ट भी करेंगे। किस तरीके से देखते हो आप? ये बयान उनका नहीं है, इससे कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है ये साबित होता है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोकसभा के अंदर डिबेट, डिस्कशंस या जनता के हितों में डिसीजन नहीं करना चाहती। वो केवल डिस्ट्रप्शन में विश्वास करती, व्यवधान में। आखिर हर सत्र के शुरू होने के पहले अगर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अपील करते हैं कि ये लोकसभा संसदीय प्रणाली है, जिस विषय को भी विपक्ष उठाना चाहे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ले आए, स्पीकर साहब तय करें, सरकार सब पे चर्चा के लिए तैयार है, सरकार सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो जब ऑल पार्टी मीटिंग 19 तारीख को हो रही और आज ये कह देना कि हम नारी बंधन अधिनियम विधेयक नहीं पारित होने देंगे, नहीं पारित होने देंगे, तो इससे साफ है कि ये सदन को चलने नहीं देना चाहते। हम अब भी अपील करते हैं। जैसे कि आपने सर कहा कि 19 तारीख को बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर भी जयराम रमेश ने कहा है कि इस बैठक में केवल 35 लोग आते हैं, 4 लोग को बोलने का मौका दिया जाता है, किसी की बात सुनी नहीं जाती है। सरकार वही करती है जो वो चाहती है, वही मुद्दे उठाती है। चलिए सरकार पे आरोप लगा दें। हाउस का बिजनेस तो स्पीकर तय करते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दल के लोग होते हैं। मैं भी कभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में था, ओम बिरला जी के ज़माने में। अब मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर की टीम में हूँ, तो मैं देखता था स्पीकर साहब सभी सवालों को लेते हैं, जो कोई किसी छोटे दल के बड़े दल के लोग भी हों उस विषय को, और हाउस में सभी विषयों पर डिस्कस कराना चाहते हैं। ये तो नेता प्रतिपक्ष से पूछे वो कि नेता प्रतिपक्ष देश का जिम्मेदार एक आदमी है। सदन में कभी बैठते हैं? सदन में विदेश चले जाएंगे, और विदेश नेता प्रतिपक्ष कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं। अभी कहाँ से आए आप बताइए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि देश यात्रा थी, लेकिन किस देश में थी, किस जगह पर गए थे, किस काम से, कोई कॉन्फ्रेंस थी, कहीं नहीं पता लगता। तो अब नेता प्रतिपक्ष गुपचुप चले जाएं और आते ही एक बैठक करें और कहें कि हम सदन को में ये नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन में डिस्कशन हो, डिबेट हो, कानून बने, योजनाएं बने। तो राहुल गांधी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कोई विश्वास नहीं है। तो मुझे अब भी अपील करूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी सबक ले ले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, तृणमूल कांग्रेस का हश्र आपने बंगाल में देख लिया, डीएमके का हश्र तमिलनाडु में देख लिया, और फिर विरोध करेंगे तो कांग्रेस का हश्र 2029 में देखेंगे। सर, सुप्रिया सुले का मानना है कि वो सरकार का सपोर्ट करेगी अगर 50% सीट बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस कर रही है कि सुप्रिया सुले ने उसको खंडन किया है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से बाकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है तो दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष से हमारी, चाहे केजरीवाल हो गए, चाहे सुप्रिया सुले हो गई, तमाम जितने विपक्ष समाजवादी पार्टी, हमारी सबसे बात हो गई है। सुप्रिया सुले भी एक महिला है। देश की अगर 50% आबादी महिलाओं की है तो क्या देश के गवर्नेंस में, पार्टिसिपेशन में, विधायिका में, देश की सरकार चलाने में 33% भी उनकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? ये महिला विरोधी हैं। ये कांग्रेस पार्टी किस एरा की बात कर रही है? आज नेपाल में महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या वहाँ के संविधान सभा में। तो आज हम दुनिया की किस देश में, आज महिलाएं हर क्षेत्र में, स्पेस से लेके, सौर से लेकर के और फाइटर पायलट से लेकर के हर क्षेत्र में, प्रशासनिक में देखिए, हर जिलों में कलेक्टर, एसपी, कोई न कोई महिला। तो आखिर अब देश की अगर सरकार चलाने में भी हो तो हर जगह आप देखते हैं परीक्षाएं आती हैं, लड़कियां टॉप करती हैं, टॉप 10 में रहती हैं। तो अब अगर इसके बाद ये विरोध कर रहे हैं तो ये बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सर ये भी दावा किया कि इस बार की बैठक में बात की जाए कि मानसून सत्र में उन्होंने कहा है कि शिक्षा से रिलेटेड हो गया, पेपर लीक मामला, चंदा चोरी का मामला, एथेनॉल का मामला और ये परिसीमन बिल और विदेश नीति, तमाम सभी चीजों पर वो सरकार को घेरने का काम करेगी। तो कांग्रेस का साथ कौन देगा? अगर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष है तो मतलब होता सभी दल का, और बैठक केवल आज उन्होंने करके और सब एजेंडा जारी कर दिया।
तो क्या और पार्टियों को नहीं लगेगा कि जो एजेंडा विरोध का जारी करने की बात कर रहे हैं इसको डिस्कस करके करना चाहिए? तो मुझे लगता है कांग्रेस अलग थलग रहेगी, कोई साथ नहीं। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर आपसे, कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उससे हटकर सोनम वांगचुक बात की जाए कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है जो उनकी सेहत को लेकर, और आज अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने जाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने भी जाएंगे, किस तरीके से देखते हो आप? कौन है कॉकरोच जनता पार्टी? किस राज्य में इसको कितना परसेंटेज वोट मिला है? ये कहाँ से प्रायोजित है? आखिर किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसको कोई जनादेश मिले, नहीं सत्ता में हो विपक्ष में हो, कुछ परसेंट भी वोट दें, ये प्रायोजित लोग, देश के नकारे हुए लोग देश को गुमराह करना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को निकाल दिया। जिस तरह से शराब के कांड से भ्रष्टाचार में आपने देखा है, तो इनको कौन नोटिस ले रहा है? ये दिल्ली के कॉकरोच पार्टी का मैंने नाम नहीं सुना। सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल को किस तरीके से देख रहे हो? कोर्ट ने भी चिंता जताई है इसको लेकर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किस बात का कर रहे हैं वो? आखिर मतलब इस तरीके से किसी को आखिर करने का, आखिर कहीं ना कहीं लोगों का कोई मुद्दा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो मुद्दे उठेंगे सदन में। अब अगर केवल कोई गुमराह करने के लिए, अस्थिरता पैदा करने के लिए इस तरह का कोई धरना दे रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया सर राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप बीजेपी के सीनियर लीडर जगदम्बिका पाल जी को सुन रहे थे, दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।